कभी होश में आने के बाद जब हमें महसूस नहीं होता था कि हमारे साथ क्या हुआ है? पहली बार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, 6 माह तक महसूस नहीं हुआ कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? जब फर्स्ट टाइम हुआ तो जब हमें बेहोश थे, जब थोड़ी सी हमें होश आई तो हमारे कपड़े वगैरह ख़राब हुए। तो फिर हमें पता चला, फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि मेरे साथ इस तरह हुआ है, क्या तुम्हारे साथ भी इस तरह हुआ है? तो उसने कहा हाँ मेरे साथ भी इस तरह हुआ है। तो फिर हमने लेकिन ये नहीं शेयर की बात कि ये हो क्या रहा है? नहीं, हम दोनों ने नहीं शेयर किया ना। इसका मुझे पता था ना मुझे मेरा इसको पता था। किसी को, हम दोनों को किसी को नहीं था पता। अच्छा। इल्म ही नहीं था हम दोनों को कि इसके साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या आप तो पढ़ती थी ना? बाबा ने पढ़ाई भी छुड़वा दी? जी मैं FA किया हुआ है, मैंने मैट्रिक मैंने किया हुआ है। तो अम्मा खासा का मैंने कोर्स जामिया में करती थी, तो इसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। कह रहा था कि तुमने जामिया नहीं जाना, अब तुमने घर में ही रहना है। हम फिर घर में जूतों का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेरे पापा ठीक नहीं रहते। एक मेरी आपी जो है वो कैंसर है उनको, वो आखिरी स्टेज में है। मेरी मामा हॉस्पिटल में रहती हैं। बाबे के कहने पे पढ़ाई भी छोड़ दी, जामिया भी जाना छोड़ दिया? हाँ जी, सारी जगह पे छोड़ दिया। कोई नई तालीम देना चाहता था? वो यही दम वगैरह करता था और इसे हमें अपनी तरफ उसने जो है वो अपनी तरफ कर लिया। अभी 6 महीने बाद ये बात किस तरह से खुलकर सामने आई है? आप लोगों में तो हिम्मत नहीं हुई है, फिर किस में हिम्मत हुई है बताने की? मैं बेहोश थी, मेरे भाई सोया हुआ था, तो मेरे भाई ने ये सारी हरकतें करते देखा मेरे भाई ने। भाई तो की फिर कितनी उम्र है? मेरे भाई की 10 साल उम्र है। अच्छा, क्या देखा भाई ने और कहाँ था भाई? कमरे में सोया हुआ था। जब अच्छा। उसे होश आई तो उसने देखा कि मेरे आपी के साथ कर रहा है। फिर उसने बाहर आकर शोर मचाया। फिर भी उसने डर की वजह से नहीं बताया। लेकिन उसी आस्ताने में? हाँ जी, उसी आस्ताने। छोटा भाई था। नहीं, इसके साथ उस वक्त बाबे के पास ये थी या आप थी? आप थी। और आस्ताने का तो दरवाजा बंद होता होगा ना कमरे का? एक दिन बंद था ना, बंद था। वो भी कमरे में सोया हुआ था, लेकिन उससे नहीं था पता कि वो सोया हुआ है पास। अच्छा। तो हम बेहोशी की हालत में थे, तो वो हमारे करता रहा हमारे साथ। किसी को शक नहीं हुआ? आपकी अम्मी को शक नहीं हुआ? माओ को तो सबसे पहले पता लग जाता है बेटियों की। मामा घर में नहीं थी ना होती। जब हमारी मामा घर में नहीं थी ना होती तो फिर वो इसलिए आता था कि इनकी मामा अब हॉस्पिटल चले गई है। अब तो मेरा बहाना बन गया, तो वो फिर दोनों चाचा और भतीजा दोनों आते थे हमारे घर। एक दिन मैं घर में अकेली थी तो वो दोनों आए, तो कह रहे थे कि मैंने आपको दम करना है। फिर मुझे कमरे में ले जाकर दम करना, ये दम हफ्ते बाद होता था? हफ्ते बाद होता था। इतवार का दिन था, तो कह रहा था कि मैंने आपको दम करना है। तो मुझे कमरे में ले जाकर पानी पिलाया। फिर मुझे पानी पिलाया, मेरे साथ छट्टे मारे मेरे मुंह पे। तो फिर भी जब थोड़ा सा होश आया तो इसने कहा कि खामोश रहो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। पिस्तौल दिखाया मुझे इसने। इसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने किसी को नहीं बताना। फिर भी ये मेरे साथ और उस दिन चाचा और भतीजा दोनों थे? जी, दोनों ने थे किया। हाँ जी, दोनों ने मेरे साथ। इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। वो भाई जिसकी उम्र 10 साल है, जिसने अपनी बहन को उस हालत में देखा और उसके बाद 6 माह बाद ये बात घर वालों के सामने खुलकर आई कि 6 माह से वो बाबा घर में ही आस्ताना बनाकर दम करने के बहाने इन दोनों लड़कियों के साथ क्या क्या कुछ कर रहा था। ना सिर्फ बाबा बल्कि उसका अपना सगा भतीजा इस काम में मुलविस था और दम करने के बहाने क्या क्या कुछ होता रहा। बकौल इनका कहना है कि हम लोगों को नशावर अद्वियात दी जाती थी, किसी चीज़ में नशा दिया जाता था जिसके बाद हमें कोई होश नहीं होती थी। और उसके बाद अपने आप में वो तब्दीली देख के जब हम लोग सवाल करते थे तो हमें कहा जाता था कि मैं कुछ नहीं करता, बल्कि मेरे मोक्कल, मेरे जो जिन्नात हैं वो तुम लोगों के साथ वो सब कुछ करते हैं। शादी का झांसा देना, अच्छी जगह पे रिश्ता, बहन का घर बसाना। एक बहन को बसाते बसाते 2 बहनों की ज़िंदगी बर्बाद होकर रहेगी। वालदा से बात करते हैं। ये वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, लाइबा और माहम की। अब इनकी मजबूरियां थी कि ये अपनी बड़ी बेटी के साथ हॉस्पिटल में रहती थी। जिस तरह से अमूमन घरों में होता है कि एक भी घर का फ़र्द अगर अस्पताल में हो जाए तो उसके साथ बाकी के लोगों की भी ड्यूटी लगती है। अब ये वालदा है, ये अपनी बड़ी बेटी की जो है इयादत के लिए अस्पताल में रहती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस बाबे के ऊपर इतना यकीन किया, इतना एतबार किया कि उसको अपने घर में ही आस्ताने के लिए जगह दे दी, वो इनकी अपनी ही दोनों बेटियों की इज़्ज़त के साथ खेलता रहा। 6 माह तक आपके घर में ये सिलसिला चलता रहा। 6 माह तक आप घर आती तो होंगी जी, मैं बच्चियों को मिलती तो होंगी जी, बाबे से भी मिलती होंगी जी। पता ही नहीं लगा? नहीं।
وہ یہی کہتا تھا کہ آپ میری باجی ہو اور یہ میری بیٹیاں ہیں. اگر میں نے اس گھر کا نمک کھایا, اگر میں اس گھر کا برا سوچوں تو مجھے قبر نصیب نہ ہو اور مجھے کفن نصیب نہ ہو. اگر یہ میری بیٹیاں ہیں, جیسے میری کرن ویسی میری بیٹی یہ بابا بال بچے دار ہوگا ہے نا, اس کی بھی بیٹیاں جوان ہیں. 60 سال کا ہے یہ تو خود. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم سے غلطی ہوگی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہماری بچیوں کی زندگی برباد کر دی. ہم اس دن سے نہ سو سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں, اتنے پریشان ہیں. ایک بیٹی بیمار ہے, میں ادھر چلی جاتی ہوں, ادھر بھی مجھے یہی پریشانی رہتی ہے کہ اب میری بچیوں کا کیا ہوگا. یہ بابے سے ملاقات کیسے ہوئی تھی, کس نے ملوایا تھا؟ کسی نے تو مشورہ دیا ہوگا فلانا بابا ہے گا ان کو جاؤ, بڑی شفا ہے. پریشان تھی تو کوئی ہمسائی آئی, اس نے کہا کہ کیا ہوا. میں نے کہا یہ میری بیٹی ہے, 2-3 ماہ سے ادھر ہے, تو اس کے سسرال والے نہیں لے کے جاتے. اس نے کہا کہ وہ بابا ہے ارشد, آپ اس کے پاس جائیں, آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی بیٹی بھی چلی جائے گی, آپ ان بیٹیوں کے رشتے بھی اچھے ہو جائیں گے. اچھا. تو میں نے صرف وہ میری چھوٹی بیٹی گئی ہے, بڑی بیٹی سے چھوٹی بیٹی گئی ہے, اس نے ہی بات کی ہے, وہی لے کے آئی ہے گھر. اس نے کہا بابے نے کبھی کوئی پیسے وغیرہ بھی لیے؟ نہیں, بابے نے ہم سے تو پیسے نہیں لیے, کسی اور کو کرتا تھا تو اس سے پیسے لیتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. کسی سے 10,000, کسی سے 20,000, کسی سے 15,000. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سے نہیں اس نے پیسے لیے. ٹھیک ہے. صرف ہمیں یہی کہتا تھا کہ تم میری بہن ہو اور آپ کام کرتی ہو, آپ کی بچیاں کام کرتی ہیں, مجھے بڑا ترس آتا ہے, میں آپ کی بیٹیوں کے اچھے رشتے کروا دوں گی, یہ مجھے دعا دیں گی اور سوکھے رشتے ہو جائیں گے. تو میں نے اس کو دم کرنا ہے. وہ دم کرنے کے بہانے لے جاتا تھا اور پانی چھینکتا, مجھے بھی پانی دیتا تھا جب میں گھر ہوتی تھی, اور میرے میاں کو بھی پانی. آپ کی موجودگی میں بھی گھر آتا تھا نا؟ جی, میری موجودگی. اور آپ کی غیر موجودگی میں جب آتا تھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ ایک آدمی تو غیر ہی تھا نا, آپ کی جوان بیٹیاں تھی گھر میں. بھی تھا تو میں بات کرتی تھی, تو لیکن وہ کس سے بات کرتی تھی؟ وہ گھر میں ہی بات کرتی تھی کہ ان سے انہوں نے کچھ نہیں مجھے بتایا, مجھے اگر پتا ہوتا تو میں ایسے ہونے دیتی, میں کبھی بھی نہیں. بیٹیوں کو دیکھ کے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میری بیٹیوں؟ میں نے بڑی بار پوچھا اس سے کہ یہ تمہارے باپ کی عمر سے بھی زیادہ ہے, یہ دم کرتا ہے, کوئی بات تو نہیں ہے. اس نے کہا, اسی ٹائم ہی وہ کہہ دیتا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ میری کرن ہے, یہ میری آشا ہے. اتنا یقین اس نے دلایا, اتنا بار بار یہی کہتا. جب بھی میں کوئی بات کرنے لگتی تھی نا تو کہتا تھا میں نے اس گھر کا اپنا نمک کھایا, میں نمک حرامی کروں تو مجھے قبر نصیب نہ ہو اور مجھے کفن نصیب نہ ہو, میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو جب دم ہوتا تھا تو اس ٹائم کمرے کا کیا ماحول ہوتا تھا؟ آپ کے اپنے گھر کا کمرہ ہے نا وہ؟ جی, اپنے گھر کا ہے نا. کبھی اندازہ ہوا کہ اس ٹائم کمرے کا کیا ماحول ہوتا تھا؟ بیٹیوں سے کبھی پوچھے دم کرتا ہے کس طریقے سے دم کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کی آپ کی دم کرتا تھا؟ یہ کب پتہ لگا؟ یہ جب انہوں نے شور ڈالا نا لڑکے نے, دیکھ اس کے بعد پتہ لگا. پھر انہوں نے سارا بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا. پھر میں نے ان کو زیادہ ڈانٹا, میں نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا ماما ہم جب بھی کوشش کرتے تھے نا آپ کو بتانے کی تو یہ یہی کہتا تھا اگر آپ نے اپنی ماما کو بتایا یا گھر والوں کو کسی کو بتایا تو ہم نے آپ کی زندگی تو برباد کی ہے, لیکن دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی. آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے اور آپ کی ماما کو بھی بدنام کر دیں گے کہ تمہاری ماما ایسی تھی, وہ اس کے ساتھ ایسی تھی. یہی بات کرتا رہا اور پستول بھی لے کے آتا تھا. انہوں نے بتایا ہے کہ ماما ہمیں پستول, میں نے ان کو بہت ڈانٹا کہ آپ جو بھی کہتا تھا آپ نے مجھے بتانا تھا. کہتا تھا کہ یہ کہتی تھی کہ ماما اس نے پستول لے کے آتا تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا. اس وقت ہمیں پستول دکھاتا تھا, وہ لے کے بھی آتا تھا, اور اس کا جو بھتیجا ہے اس کی کار تھی وہ سائڈ پہ کھڑی کر کے آتا تھا. بھتیجے کو آنے کی اجازت کیوں دی؟ چلے وہ بابا تو آپ لوگوں کو لگتا ہوگا 60 سال ہے, بھتیجا تو جوان تھا. جب اس کو فون کرتا تھا نا تو کہتا تھا وہ بوتل پینے کو دل کر رہا ہے, وہ آتے دفعہ نا وہ لے آنا اور ساتھ کچھ لے آنا. کوئی تعویذ وغیرہ بھی دیتا تھا؟ وہ تعویذ, وہ انڈے سے وہ سوئیں نکال دیتا تھا. وہ کون سے انڈے سے سوئیاں؟ جو مرغی کے انڈے ہیں نا, وہ کہتا تھا ابالو. ہم نے ابالے اور اس ابالے انڈے سے سوئی نکالی, کتنی ساری سوئیں نکالی. اور جو انڈا اس کے وہ خود لے کر آتا تھا انڈا؟ وہ نہیں, وہ ہم پتہ نہیں وہ کیسے سوئیں نکالی. وہ لاچیاں تھی چھوٹی, اس میں مطلب انڈے ابلتے تھے ان میں سے سوئیاں نکل آتی تھی. وہ جب خود نکالتا تھا؟ ہاں خود نکالتا مطلب یہ پتہ نہیں وہ کیسے نکالتا تھا کیسے نہیں. اس سے آپ لوگوں کا اعتماد اور بحال ہو جاتا ہوگا. دیتا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. اس کے باپ کو, مجھے, بھائیوں کو, ان کو سب کو نہیں پتا ہوتا تھا یہ کیا کرتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوگے انڈے میں سے سوئیاں نکال رہا ہے, بابا تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے,
बस मुझे यही कहता था कि आप मेरी बाजी हो, मेरी आपा हो, आप मेहनत करती हो, मजदूरी करती हो। मुझे बड़ा तरस आता है। मैं कहता हूँ कि पहले जो बेटियों के रिश्ते हो गए हैं वो हो गए हैं, अब इनके अच्छी जगह रिश्ते होंगे। आप मुझे याद करेंगी कि मैं पिछले 2 साल से तो रिश्ता नहीं हुआ ना, बल्कि एक बेटी का रिश्ता होकर भी टूट गया। जी पूछा नहीं था बाबे से कि की इल्म अमल कर रहे हैं, की इल्म है तेरे कोल, मेरी तीदा रिश्ता टूट गया। वो कह रहा था कि इससे भी अच्छी जगह हो जाए, इससे भी अच्छी जगह पर हो जाएगा। बाबा पागल ही बनाता रहा। हाँ जी, वो हमें बेवकूफ़ और पागल बनाता रहा। पैसे कभी नहीं लिए उसने आपसे? पैसे नहीं लिए, कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई चीज मंगवाने के लिए नहीं कहा उसने आपको? नहीं, अगर कोई मंगवाता भी था तो 200-250 दे के वो टॉफियों का डब्बा मंगवाता था, वो हमें भी दे देता था। अच्छा। खा लो, और बोतल लेके आता था, दही भल्ले और फ्रूट चाट जो डब्बे में लेके आता था वो माहम खाती थी और एक लैपा खाती थी। आप लोगों को खाने की इजाजत नहीं? मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कि थोड़ी सी मुझे भी चिखा दो। वो कहने लगा नहीं, ये इसकी है, इन्होंने ही खानी है। हाँ, मैं तो चले जाती थी, वो अक्सर रात को ही दम करता था। हाँ। मैं तो हॉस्पिटल में चली आती थी घंटे 2 के लिए, फिर मैं चली जाती थी। मैं तो घर में रहती। अब बेटी कब से दाखिल है आपके अस्पताल में? वो 10वें माह से पहले की दाखिल है, लेकिन अच्छा। हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटलों में हमने चक्कर लगा। अब PKLI में ना 3 माह के बाद उन्होंने दाखिल किया। पहले कुर्की हॉस्पिटल में रही है, शहजाद भी गई है और मियो में भी गई है। अच्छा। तो अब बाबे के खिलाफ, अब बाबे के बारे में जब सब कुछ पता लगा, घर आई, जाहिर है आपके लिए तो वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होगा कि 2 बेटियों की इज्जत खराब हुई है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, कहीं पे रिश्ता नहीं हुआ। हमें पता चला ना, तो हमने उसके सामने तो कुछ नाम नहीं लिया, लेकिन हमने वो प्रूफ इकट्ठे किए। बेटे ने बताया आपको? हाँ, बेटे ने बताया। सामने हमने कहा, इसके चाचू ने कहा कि अब आप खामोश हो जाओ। एक मामू ने, फिर हमने प्रूफ लिए। वो जब भी मुझे जब भी कॉल करता था, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई। अच्छा, ठीक है। वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए प्रूफ इकट्ठे किए। जो अगर वो उस दौरान आ भी जाता था तो ऐसे हम सामने बैठते थे ना, तो मैं रिकॉर्डिंग लगा लेती थी। वो थोड़े से सबूत इकट्ठे किए हैं, इसलिए कि वो तो अभी भी कह रहा है कि मैं आपके घर आता ही नहीं हूँ, मैंने कभी आपका घर देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं रात रखा ही नहीं हूँ। अच्छा। इस दौरान ये सारा कुछ हुआ। वो किसी के केस में उन्होंने वो उसकी लात काटी की गोली चलाई है। उस दौरान कहा ये मेरी बहन का घर है, वो 2-4 दिन इधर हमारे घर छुपा था, रहता था कि ये मेरी बाजी का घर है, आप बाजी आपको कुछ नहीं होगा। तो वो हमारे घर में रहा है। वो यानी बाबे का अपना कोई आस्थाना नहीं था? बाबे का आस्थाना, उन्होंने अपना आस्थाना दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा मेरी वहाँ भी आती हैं औरतें, दम करता हूँ, किसी के घर बेटा नहीं होता वो बेटे की दवाई देता हूँ, और जिसके घर बेटी नहीं होती बेटी की भी दवाई देता हूँ, औलाद नहीं होती उसकी भी मैं देता हूँ। वो हमारे घर में भी पूछा नहीं बाबे के दाम का तरीकाकार क्या है? किसी से बस वो मौका ही नहीं मिला। उसने हमें ऐसा यकीन दिलाया कि हमें किसी से भी नहीं पूछा। मेरा भाई मुझे कहता था कि घर में किसी को ना आने देना। उसका पता चला तो उसने कहा, लेकिन वो हमें पता ही नहीं। हम कहते थे वो आप गलत हो, वो सही है। और हमें वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमसे तो जो गलती हो गई, मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम अपील करते हैं कि मरियम नवाज से हमें इंसाफ दिलाया जाए और ये केस CCD को दिया जाए। हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। वो अभी भी कह रहा है कि मैं इनके घर आता ही नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। हम मरियम नवाज के पास बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगी और हमें इंसाफ दिलाएगी। हम तो पहले ही बड़े परेशान हैं। हमारी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, 32 साल उसकी उम्र है और 4 बच्चे हैं। मैं तो उधर ही रहती हूँ। अब मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए और ये केस CCD को दिया जाए। चलें, अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। इनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस केस में मदई बने हैं और जिन्होंने ये सारी चीज़ों जो है उनको हैंडल किया। बच्चियों से सबसे पहले माँ के बजाय मामू ने आके सवाल किया कि क्या मामला थे तुम लोगों के साथ, ये सिलसिला कब से चल रहा है। और बच्चियाँ जो हैं सबसे पहले अपने मामू के सामने बयान देती हैं कि हमारे साथ पिछले 6 माह से ये सब कुछ हो रहा है। बड़ा पूछा, मुझे नहीं बताया। फिर ये मामू इसको कमरे में लेके गया और अंदर से कुंडी लगा ली है। तो इसके मामू ने मुझे बताया कि इनके साथ ऐसे हुआ है। तुम कहाँ थी, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा मुझे तो आप बता रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है। इन्होंने मुझे बताया ही नहीं है। फिर मैंने इनको डांटा। इसने कहा कि मामा वो हमें माफ़ इतना कर देता था कि अगर आपने बताया, हमारे पास गाड़ी है, रात को ही आता था 10-11 बजे के बाद वो हमारे घर से जाता था। हमारे गली मोहल्ले सबको पता है कि वो इनके घर आता था।